नमस्कार विद्यार्थियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हैव के विभिन्न प्रयोग के विषय में आज हम पढ़ेंगे। वैसे जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग हमने सीखा, एक बार उसकी पुनरावृत्ति और सीखेंगे। तो आइए हैव और हैव, हैज, हैड इनका प्रयोग देखते हैं। परफेक्ट टेंस, ये हमने सीखा कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर जो हैज का प्रयोग करेंगे, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से हम लिखें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। या यूं बोले सी, ही, इट और नेम, कोई भी एक नाम हो, उनके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। सीस जो भी हैं, जैसे आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है, इसमें आपको इस प्रकार से याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी हम हैव का प्रयोग सबके साथ करते हैं। यहां तक की बात हम समझ गए हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हैव की तीन फॉर्म होती हैं, हैज और हैव, और हैड सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म। हैव को बेस फॉर्म कहते हैं। हैव क्या है? बेस फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है विद्यार्थियों, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का, क्योंकि हैड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान है, तो हैड का प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव दोनों का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट, नेम, और नेम हो वो एक वचन हो। और हैव का प्रयोग करेंगे हम यू, वी, दे, आई और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कमरा साफ कर चुका हूं, मैं कमरा साफ कर चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आई हैव क्लीन्ड द रूम, आई हैव क्लीन्ड द रूम, वह कमरा साफ कर चुकी है। तो वह के लिए हमने सी
हैज क्लीन्ड द रूम। शी हैज क्लीन्ड द रूम, वह कमरा साफ कर चुकी है। तुम कमरा साफ कर चुके हो, तो यू हैव क्लीन्ड द रूम, यू हैव क्लीन्ड द रूम। मोहन कमरा साफ कर चुका है, तो मोहन हैज क्लीन्ड द रूम। तो इस प्रकार से एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जैसे मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुका हूं, तो इसके लिए आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर चुका हूं, क्योंकि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म है। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म। तो आई हैव हैड, मैं कर चुका हूं ब्रेकफास्ट। आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड डिनर। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्रयोग हुआ एज एन एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैव हैज का प्रयोग किया, हैड का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट, वह कमरा साफ कर चुका था, वह कमरा साफ कर चुका था। इस प्रकार से यदि पास्ट टेंस में हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? ही हैड क्लीन्ड द रूम, ही हैड क्लीन्ड द रूम, वह कमरा साफ कर चुका था। तो यहां पर हैड पास्ट टेंस और क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। सभी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करेंगे। वे कमरा साफ कर चुके थे, तो लिखेंगे दे हैड क्लीन्ड द रूम, दे हैड क्लीन्ड द रूम, वे कमरा साफ कर चुके थे। हम लंच कर चुके थे, तो वी हैव हैड लंच, वी हैव हैड लंच, हम लंच कर चुके थे, हम लंच कर चुके थे। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वह कमरा साफ कर चुकी होगी, वह कमरा साफ कर चुकी होगी, तो सेंटेंस होगा शी विल हैव क्लीन्ड द रूम। बनाएंगे शी विल हैव क्लीन्ड द रूम, शी विल हैव क्लीन्ड द रूम, वह कमरा साफ कर चुकी होगी। मैं कमरा साफ कर चुका हूँगा, तो यहाँ पर आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो मैं कमरा साफ कर चुका हूँगा, तो आई शैल हैव क्लीन्ड द रूम, आई शैल हैव क्लीन्ड द रूम, मैं कमरा साफ कर चुका हूँगा। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब पोजीशन और ऑन के अर्थ में हैव का प्रयोग देखते हैं। होने के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में भी हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम अभ्यास करते हैं। या ऑन के अर्थ में हैव हैज हैड का प्रयोग, हैव हैज हैड का प्रयोग देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, तो हम क्या लिखेंगे? मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास में एक कार है। उसके पास एक कार है, तो लिखेंगे हम ही हैज ए कार,
ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, नेक्स्ट उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी तो हम यूज करेंगे ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। या मेरे पास एक कार थी तो लिखेंगे आई हैड ए कार, आई हैड ए कार। तो स्थिति के अर्थ में, ऑन के अर्थ में हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। अब विद्यार्थियों हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो इस अर्थ में हम आई के साथ में डू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर नंबर के साथ में डज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव ए कार। तो ये हमें ध्यान रखना है, ही सी इट नेम, ही सी इट और नेम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे और अन्य वी यू दे आई के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर उनके साथ में भी हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है या मैं कार नहीं रखता हूं, उसके पास कार नहीं है तो लिखेंगे शी डज नॉट, शी डज नॉट हैज ए कार, शी डज नॉट हैज ए कार, शी डज नॉट हैज ए कार, उसके पास कार नहीं है। मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास कार नहीं थी तो लिखेंगे आई डिड नॉट हैड ए कार, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों हमने यहां पर जो होने के अर्थ में, ऑन के अर्थ में हैव हैज हैड का प्रयोग किया है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर नंबर के साथ में हमने डज नॉट का प्रयोग किया और प्लूरल के साथ में हमने डू नॉट का प्रयोग किया। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का बोधक क्या है, हैड, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे डिड नॉट, डिड नॉट का। मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैड ए कार, मेरे पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी तो लिखेंगे शी डिड नॉट हैड ए कार, हैड ए कार, उसके पास कार नहीं थी। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये पजेशन और ऑन के अर्थ में इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे नंबर 2 हैव के प्रयोग के लिए नंबर 2 है एज ए मेन वर्ब और इलनेस पेन के एज ए मेन वर्ब के रूप में हम हैव हैज का प्रयोग करेंगे जब बीमारी हो या दर्द हो, या बीमारी हो या दर्द हो। और एक प्रयोग इसका और रह गया है पजेशन और ओन के अर्थ में, जैसे आई हैव ए कार, तो आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, ये लिखते हैं कि मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास में एक कार है। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई हैव गॉट ए कार। इस प्रकार से भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास एक कार है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए गॉट हमने लिख दिया है यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे, मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नॉट गॉट ए कार। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, आई हैव नॉट गॉट ए कार, मेरे पास कार नहीं है, इस प्रकार से। और मेरे पास एक कार थी,
तो मेरे पास ये कार थी, तो आई हैड गॉट ए कार। ठीक है, तो गॉट लगा दिया। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें भी हम हैड के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या मेरे पास कार नहीं थी, तो आई हैड नॉट गॉट ए कार। मेरे पास कार नहीं थी। आई हैड नॉट गॉट ए कार, मेरे पास में कार नहीं थी। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2, टाइप यूज ऑफ हैव हैड। एज ए मैन वर्ब, एज ए मैन वर्ब, जैसे इलनेस हो या पेन हो, उस अर्थ में हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे सिर में दर्द है, आई हैव ए हेडेक। क्या लिखेंगे? आई हैव ए हेडेक। उसके सिर में दर्द है, तो क्या लिखेंगे? शी हैज ए हेडेक। शी हैज ए हेडेक, उसके सिर में दर्द है। मुझे जुकाम हो गया है, मुझे जुकाम हो गया है, तो आई हैव ए कॉल्ड। मुझे जुकाम हो गया है, आई हैव ए कॉल्ड। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। उसके जुकाम हो गया है, तो ही हैज ए कॉल्ड। ही हैज ए कॉल्ड, उसके जुकाम हो गया है। उसके जुकाम था, तो लिखेंगे शी हैड ए कॉल्ड, उसके जुकाम था। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। ठीक है। उसके दिल की बीमारी है, उसके दिल की बीमारी है, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे ही हैज ए हार्ट डिजीज। ही हैज ए हार्ट डिजीज। ही हैज ए हार्ट डिजीज, उसके दिल की बीमारी है। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है टू ईट और ड्रिंक। नंबर 3 है हैव हैज का प्रयोग टू ईट और ड्रिंक। खाने के लिए और पीने के लिए भी हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। टू ईट और टू ड्रिंक। टू ड्रिंक, टू ईट और टू ड्रिंक, तो खाने के लिए और पीने के लिए भी हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। मैं नाश्ता कर रहा हूं, मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो सेंटेंस होगा आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूं। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ता कर रहे हो। यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, वे नाश्ता कर रहे हैं। दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर रहे हैं। वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। हम लंच कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग लंच। हम डिनर कर रहे हैं, वी आर हैविंग डिनर। तो इस प्रकार से हम खाने के अर्थ में भी हैव का प्रयोग करते हैं। वह लंच कर रही है, तो शी इज हैविंग लंच। शी हैज हैविंग लंच। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। भोजन कर लो, हैव द फूड। पानी पी लो, हैव द वाटर। तो सेंटेंस बनाएंगे हम भोजन कर लो, हैव द फूड। पानी पी लो, हैव द वाटर। पानी पी लो, हैव द वाटर। इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट है रूटीन एक्टिविटीज के लिए। रूटीन एक्टिविटीज के लिए भी हम हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आराम कर रही है, वह आराम कर रही है, तो सेंटेंस बनाएंगे शी
she has having a rest, वह आराम कर रही है। she has having a rest, वह आराम कर रही थी, वह आराम कर रही थी। तो सेंटेंस बनाएंगे she had having a rest, वह आराम कर रही थी। आराम कर लो तो सेंटेंस बनाएंगे have a rest, आराम कर लो have a rest। वह प्रतिदिन स्नान करती है तो she has bath every day, she has bath every day। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। आराम कर लो have a rest, तुम्हें सेव बनाने की जरूरत है तो यू नीड टू हैव ए सेव, तुम्हें सेव बनाने की जरूरत है, कहने का मतलब तुम्हें दाढ़ी बनाने की आवश्यकता है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे यू नीड टू हैव सेव, यू नीड टू हैव ए सेव, यू नीड टू हैव ए सेव, तुम्हें दाढ़ी बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज के लिए भी हम हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया, हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। वी हैड ए ग्रेट टाइम, वी हैड ए ग्रेट टाइम। सेंटेंस बनाएंगे वी हैड ए ग्रेट टाइम, हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। वी हैड ए ग्रेट टाइम। मैंने एक सपना देखा, आई हैड ए ड्रीम, आई हैड ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। आई हैड ए ड्रीम, वैसे हैड का मतलब रखना होता है, लेकिन यहां पर आई हैड ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। हम एक पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग ए पार्टी, हम एक पार्टी कर रहे हैं। वी आर हैविंग ए पार्टी, वी आर हैविंग ए पार्टी, हम एक पार्टी कर रहे हैं। मैंने बहुत ही शानदार अनुभव किया, मैंने बहुत ही शानदार अनुभव किया। तो सेंटेंस बनाएंगे हम आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत ही शानदार अनुभव किया। आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत ही शानदार अनुभव किया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। हैव और हैज के और भी प्रयोग हैं, उनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।